वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये एक सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जो कि 5 दिसंबर को आर ओ 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है का यूपीपीसीएस के थ्रू। तो उसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैं ये सीरीज़ है सीरीज़ ए, और इसमें मैं 4 पार्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 1000 करंट अफेयर प्रिपेयर कराऊँगी। और ये जो है डेली के 100 रहेंगे, तो 10 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आप मेरे साथ याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। मैं कीवर्ड्स के थ्रू याद कराऊंगी, तो आपको प्री की टेंशन नहीं है। करंट अफेयर के हमें क्या क्वेश्चन आना है वो यहाँ से मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो आप ये मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको अगर देखना है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, पर्यावरण नेतृत्व और वैश्विक ऊर्जा। तो वैश्विक ऊर्जा से आजकल क्या तात्पर्य है कि हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, और पर्यावरण नेतृत्व यानी कि हम लोग एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकें। तो ये दो, अगर इसको कीवर्ड लेके चलो, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण, तो इसमें किसको मिला है? नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। ये वैसे भी आप नहीं भूलेंगे इस क्वेश्चन को, वैश्विक ऊर्जा, पर्यावरण नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? मोन मेडिकल, ये देखिए कॉलेज का नाम क्या है? मोन। ये रखी गई है नागालैंड में। और वैसे आप सब जानते हैं कि नागालैंड में हमेशा जो है कितनी अशांति छाई रहती है। वहाँ पे कभी ना कभी मतलब इन्फ्रिजमेंट होता रहता है, ठीक है। तो नागालैंड में कभी कुछ ना कुछ मतलब पंगे होते रहते हैं। तो वहाँ पे मोन मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। कॉलेज का नाम देखिए मोन। तो मोन कीवर्ड से आप याद रखिए नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इंडिया और फर्स्ट, ये दो कीवर्ड याद रखिए। ये किसने लिखी है? ये राम और माधव ने लिखी है। तो मैं आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। राम जी का नाम था राम, राम पहले आए थे, और माधव, कृष्ण जी को कहते थे हम माधव। तो इंडिया को फर्स्ट, इंडिया पहले नंबर पे लानी, मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ, इंडिया फर्स्ट, ठीक है। तो इससे आप क्या याद रखिए? राम माधव, यानी श्री कृष्ण ही इंडिया को फर्स्ट पे ला सकते हैं। अगर कोई ऐसी बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट आपके उसमें आती है और उसका राइटर आपसे पूछता है, तो राम माधव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? तो कोई भी क्रूज जहाज़ हो, ठीक है, अगर उसको खंडित करने का काम यानी तोड़ने फोड़ने का काम किया जाता है तो वो गुजरात में ही किया जाता है, ठीक है। यही नहीं, अब फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप आँख बंद करके ऑप्शन लगाइएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बिहार का, अरुण कुमार सिंह, ठीक है। ये तो एक स्टैटिक पॉइंट है, इसको तो आपको याद रखना होगा, मुख्य सचिव, ठीक है। तो मुख्य सचिव अरुण, अरुण से आप मुख्य सचिव याद रखिएगा, और कहाँ का? बिहार का। हाल ही में देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया, किस देश ने? तो आर्टिका से जितने भी आर्टिका से होंगे ना, तो वो रूस ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो वो रूस ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020 से 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा महाराष्ट्र। वुमेन लीग की मेज़बानी कौन करेगा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आप वुमेन लीग है तो थोड़ा हीरोइन, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई है, मुंबई में बहुत सारी हीरोइंस रहती हैं, तो वो हीरोइंस क्या है? वुमेन्स ही हैं। तो आप इसका थोड़ा लिंक करके याद रखिए कि जो वुमेन लीग है वो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना की एक विरासत अलॉयड 30 हेलीकॉप्टर भेजा? मतलब ये हमने भेजा है अलॉयड 30, इसका नाम क्या है? अलॉयड 30। तो ये हमने भेजा है, किसको भेजा होगा, कोई आइडिया? बांग्लादेश को। हम लोग बांग्लादेश, या अभी जैसे म्यांमार में तख्त पलट हुआ है कुछ दिन पहले, सबको पता है, तो वहाँ पे हमने एक पनडुब्बी भेजी है। तो अगर हम लोग किसी को हेल्प दे रहे, पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, चीन को भी नहीं देंगे, तो किसको देंगे? बांग्लादेश को ही देंगे। तो ये बांग्लादेश को दिया है हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके बेलचेरू राव। देखिए नाम कितना अजीब सा है, बेलचेरू, मतलब उनके लिए तो अच्छा ही होगा जिसका नाम है, बट ये मुझे साउथ का नाम लग रहा है थोड़ा, तो हम लोग के लिए तो थोड़ा सा कुछ अजीब ही लग रहा है ना। बेलचेरू, बेल, एक बेल आती खाने वाली बेल है ना, चेरू चीकू, तो आप इसे याद रखिए। साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया है? बेलचेरू को। तो ये मैं कीवर्ड सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में घुस जाए और आप एग्ज़ाम में जब आए तो आप इसको कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा कर सकती है? असम, झारखंड, उड़ीसा, एनी आइडिया? तो ये की है झारखंड ने। यस, झारखंड ने हुक्का बार पे रोक लगाने की कोशिश की है। ठीक है, तो झारखंड के बारे में आपने मैप में पढ़ा भी होगा। झारखंड में खनिज तत्व काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, और तो इसका ऐसा कुछ कोई कीवर्ड बन नहीं रहा है। हुक्का बार झारखंड, बस थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा अजीब है हुक्का बार झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडेवाल को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का गुडविल मीन्स अच्छा, यूनाइटेड नेशन का एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रूस की। तो देखिए थोड़ा सा नतालिया, और वहाँ मतलब ये नाम से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे बेंतन्याहू, जो भी वहाँ के नाम होते हैं ना, ता उसमें होता है, ये ता वर्ड जरूर होता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी नामों का एक लय है, मतलब एक सबका जैसे, मतलब सब में एक थीम मिलती है, तो ऐसे ही वहाँ पे नेतन्याहू, बेतन्याहू और ये नतालिया, ता, ये सब होता है। तो ये अगर है ऐसा कोई नाम तो वो रूस से ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना प्रारंभिक लालटेन महोत्सव बनाया? लालटेन महोत्सव किसने बनाया हुआ? एनी आइडिया? एनी आइडिया? ये चीन ने बनाया है। यहाँ पे महोत्सव भी मनाए जाते हैं, कोरोना वायरस ही नहीं बनाया जाता है, महोत्सव भी मनाए जाते हैं। ये बनाया है लालटेन महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज़ लागू करने वाला पहला राज्य, मतलब पीएम किसान योजना तो बहुत राज्यों में लागू की गई है, बट सबसे तेज़ किसने लागू की है? तो सबसे तेज़ किसने लागू की होगी? ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश ने लागू की होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भी आगे है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश आगे है, तो इसमें भी आगे है, किसान योजना में ये सबसे आगे है, 712। ठीक है, सॉरी 712 क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक आर्कटिक आप समझते हो ना, आर्कटिक क्या है? जो हमारे नॉर्थ पोल के पास की एरिया है ना, ऊपर नॉर्थ पोल के आसपास, उसको आर्कटिक कहते हैं, और जो साउथ पोल के आसपास उसको अंटार्कटिक कहते हैं। तो उसके लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रूस ने, क्योंकि रूस ही है जो आर्कटिक के पास सबसे बड़ा देश है। बाकी तो स्लोवेनिया, स्वीडन, नॉर्डिक, नॉर्वे कंट्रीज, ये तो स्मॉल कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे रूस है, रूस ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 27 फरवरी। ये जो डेज़ है ना, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको ट्रिक भी है ऐसा नहीं है, मैं शेयर करूँगी, बट वो मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा माइंड में अगर रिमेंबर रख सकते हो, एनजीओ यानी कि जो एनजीओज़ क्या होते हैं, फ्री में सेवा करते हैं, तो फ्री फा से फरवरी। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाँ एनजीओ से रिलेटेड है और उसमें डेट मत याद रखो, एनजीओ में फ्री में सेवा करते हैं, तो फी से फा फरवरी, अगर कुछ फरवरी से दिखे तो उस पर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन ने। ठीक है, वो ही खुद ही घोषणा करते रहते हैं, अपने आप ही वॉर करते रहते हैं, पता नहीं क्या चाहता है चीन। ठीक है, तो ये चीन ने की है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने से पहले
यहाँ तक आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, चीन तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा साउंड की क्लैरिटी ना हो, थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस हो, नॉइज़ हो। एक्चुअली मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया है, मैं दूसरे माइक से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट कल को मेरा माइक रिसीव हो जाएगा तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एकदम बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी होगी उसमें, ठीक है। तो और मैं ये वीडियोस तभी बना पाऊँगी करंट अफेयर से रिलेटेड, जो मतलब RO के लिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं कीवर्ड्स के थ्रू याद कराऊँगी, मतलब आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं देखना है। जो थोड़ा सा मतलब उनको लगता है कि हाँ, वो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझते हैं कि नहीं यार एक बार में याद नहीं हो रहा, मुझे दोबारा देखना है, तो वही सेकंड टाइम देखेंगे। अदरवाइज़ जिनकी स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा मेमोरी पावर है उनको फर्स्ट टाइम में याद हो जाएगा, सेकंड टाइम में उनको रिपीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एफर्ट में वो उस टाइम को किसी और सब्जेक्ट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये फिर सीरीज़ में तभी बना पाऊँगी जब आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जब मेरे पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो मैं किसके लिए वो करूँगी, जब मतलब मेरे पास सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी, जब सब्सक्राइबर्स ही नहीं है मेरे पास तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी ना, अदरवाइज़ मैं ज़ॉम्बी तो हूँ नहीं कि भी अपने लिए वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। फिर से दिवस आ गया है, और ये कौन सा दिवस आया है भाई, विज्ञान दिवस। तो देखते हैं, सॉरी ये एक्चुअली थोड़ा सा, किस दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जा सकता होगा, आप लोग बताइए ज़रा, किस दिन हम इसे मना सकते हैं। जनवरी है, मार्च है, फरवरी है, जुलाई है, विज्ञान का दिवस है, ठीक है। तो ये हम मनाते हैं, ये भी हम फरवरी में ही मनाते हैं, ठीक है, ये भी हम फरवरी में ही मनाते हैं, ठीक। विज्ञान दिवस भी हम फरवरी में ही मनाते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, विज्ञान फरवरी में, ठीक है। देखो विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, विज्ञान ही तो है ना जिसके थ्रू, यानी साइंस यानी इंटेलिजेंस, इसी के थ्रू तो आज हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें मुफ्त में ही मिल रही हैं, फ्री में ही सर्विस मिल रही है साइंस के थ्रू। तो साइंस को हमने मतलब इतना पे नहीं किया जितना उसने हमें फ्री में सर्विस दी है, तो इसको भी हम फा से याद रखेंगे, फा मीन्स फ्री। तो ये भी हो गया विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है, जल्दी बताओ किसने की है। अरे भाई उत्तर प्रदेश ने की है ना, उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो जो भी क्वेश्चन, मैं मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे ना वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही होंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको याद नहीं है ना और वो राज्य लिखा है तो आप उत्तर प्रदेश पर टिक कर देना, वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ भी ज़्यादा नहीं याद रखना, कोई सूर्यवाला है, सूर्यवाला, ठीक। उनको भारत और भारती, मेल फीमेल, भारत भारती सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए किसको किया है। अरे ग्रे लिस्ट में रहने की ताकत बस एक ही इंसान के पास, एक नहीं वैसे तो बहुत सारे वो हैं, सॉरी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फ़ैसला पाकिस्तान के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है। शून्य मतलब बिल्कुल भेदभाव नहीं होना है, और इतना भेदभाव होता है कुछ पूछो मत। अब तो पहले तो छुआछूत को हटाया गया बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट अब तो नया ही भेदभाव स्टार्ट हो गया है। मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, एथिकल जानकारी भी आपको दिया करूँगी। तो ये बनाया जाता है 1 मार्च को शून्य। अब देखो इसकी भी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य के बाद क्या आएगा, एक। और आपको पता होना चाहिए शून्य का आविष्कार कहाँ पे किया गया है, इंडिया में किया गया है, ठीक है। ये यूनान अरेबियों के थ्रू ही अदर जगह में फैला है, ठीक। सब अदर कंट्रीज़ में 1 2 3 नंबर फाइंड कर रहे थे, हमारी कंट्री मास्टर है ना, हमारी कंट्री तो शुरू से ही मास्टर रही है सबकी, ठीक है, गुरु विश्व गुरु रही है,
तो हमारी कंट्री ने शून्य को इन्वेंट किया है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जीरो शून्य को इन्वेंट किसने किया है, ठीक है। तो शून्य के बाद क्या आता है यार, फर्स्ट आता है ना, तो 1 मार्च। अब देखो इसमें एक ही तारीख दी गई है, 10, 20, 30 ऐसी ऑप्शन एग्जाम में भी ना आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसमें आपको मंथ नहीं याद रखना है, इसमें आपको डेट याद रखनी है। ये ट्रिक होती है, क्योंकि भाई इतने दिवस हैं, इतना सब कुछ, सब थोड़ा ना माइंड याद रख सकता है। माइंड को यही काम ट्रेन है कि सारे दिवस ही याद रखे। कितने क्वेश्चन आ जाते हैं दिवस से, 2-3 क्वेश्चन हो, उसके लिए आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसकी ट्रिक क्या है, शून्य भेदभाव, शून्य, शून्य के बाद क्या आता है 1, तो 1 1 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। तो हम ये वाला क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, अगर किसी को ना बताओ तो देख ले। भारतीय पुरातत्व एशिया ने कोई सीतामढ़ी हिल्स है, उसके नीचे जुलजुल पहाड़ के नीचे एक बौद्ध मठ की खोज की है। तो ये खोज की है झारखंड में, ठीक है। तो वैसे भी झारखंड में ना ये सीतामढ़ी पहाड़ी हिल्स जो है झारखंड में, अगर किसी ने मैप पढ़ा है अच्छे से तो उसको पता होगा। देखो राजस्थान में तो है नहीं, अरावली पर्वत का ही थोड़ा कुछ मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई पहाड़ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 राज्य तो वैसे ही एग्जिट हो जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा। अब आप बचते हो 50-50 के साथ बिहार और झारखंड। तो सीतामढ़ी से रिलेटेड बिहार में कुछ है आई थिंक, ठीक है। तो बट हिल्स की बात हो रहा है, तो जो झारखंड में ज़्यादा हिल्स हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा झारखंड की तरफ चला जाता है। ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व कर्मचारियों की सेनावृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है। भाई इन्होंने तो कटौती कर दी है सेनावृत्ति की आयु सीमा में संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की। तो ये की है 3 साल की कटौती, ठीक है। आयु सीमा में 3 साल की कटौती कर दी गई है। एमपी सरकार, अभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि 3 साल की कटौती सेनावृत्ति में किसने की है, यानी मध्य प्रदेश ने की है। और कितने साल की है, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है। भ्रष्टाचार रोधी यानी ये भ्रष्टाचार को रोकने वाला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुना है। भाई ये लोग क्या होते हैं जिसको मतलब अधिकतर जिनको भ्रष्टाचार लिस्ट में डालना होता है तो मैक्सिमम अमेरिका ही आगे होता है भ्रष्टाचार लिस्ट में डालने के लिए। क्योंकि जो संस्थाएं हैं ना, वो जो भी संस्थाएं ये सब काम करती हैं उनमें इन लोग की मेजोरिटी ज़्यादा है, चाहे वोटिंग पावर से लेके हो या फिर फाइनेंस को लेके हो। तो अब ये इन्होंने भ्रष्टाचार रोधी किसको चैंपियंस पुरस्कार किसको दिया है, अंजलि भारद्वाज को दिया है। तो हिंदू नाम है भाई, अंजलि भारद्वाज, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार, तो इन्होंने वर्क किया हुआ इस फील्ड में, तो इसलिए इनको मिला अंजलि और भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज नाम ही बस याद रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। किसने किया होगा ये काम, अमेरिका ने किया होगा ना, वही रोक लगाता है हटाता है। चीन तो इतना जल्दी कुछ ऐसा करता नहीं, नेपाल तो हम लोग बिना उसके घुस जाते हैं। जापान थोड़ा सेंसिबल देश है, वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रोक लगाई थी किसने, कौन थे पहले वहाँ पे, डोनाल्ड ट्रम्प। अब जो बाइडन आ गए उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। तो ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है। अगेन बेहतर ढंग से लागू किया गया है। तो मैंने क्या कहा, हम यूपी के एग्ज़ाम में बैठे हैं तो हम यूपी पे ही ऑप्शन लगाएंगे और यही सही है, ठीक है। इसने ही बेहतर ढंग से इसको लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मसूर स्थलों के 4थे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। तो कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है, 12 को चुना है, ठीक है। 12, ज़्यादा नहीं चुना है, 12 को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर माउंट मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम करने की घोषणा की गई है। क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा है, अब उसका नाम शायद किसी और के नाम पे रखा जाने वाला है। तो ये घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऐसी घोषणा नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या योगी जी। अब दुनिया से रिलेटेड है तो उसमें तो मोदी जी करेंगे, अगर स्टेट से रिलेटेड है तो वो योगी जी करेंगे, ठीक है। तो इसे घोषणा किसने की है? मोदी जी ने की है। तो ये क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा को का नाम इनमें से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि अब इसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, ठीक है। तो आज मैं ना बस अभी यहीं तक रखती हूँ। अगर इस वीडियो पे मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो, मुझे लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर मेरा माइक भी आ जाएगा। तो उसके बाद ही मैं मतलब जो मैंने नया माइक ऑर्डर किया है तो उसके बाद ही मैं वीडियोस और बनाऊंगी, यानी कि परसों से। तो गाइज़ आप सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? मैं कोई पैसे तो ले नहीं रही हूँ सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए आपको मुझे सिर्फ सब्सक्राइब करना है और जो मैं डेली वीडियो डाली हूँ उनको देखना है। और आपको मैं करंट अफेयर ना यहीं याद करा दूँगी, और जितने भी करंट अफेयर आने, और करंट अफेयर ही नहीं, अगर आप इस करंट अफेयर वीडियो को अच्छा सपोर्ट करते हो तो मैं फिर स्टैटिक पार्ट भी स्टार्ट करूँगी, यानी कि जो 5 दिसंबर को आने वाला है। तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाए इसकी ज़िम्मेदारी मैं ले रही हूँ। बट उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब तो करो ना पहले, तभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो बस इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ कि सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करो गाइस, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। और कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आपको ट्रिक समझ में आ रही हो, तो आपको अदर चैनल से डिफरेंट लग रहा हो तो। और हम लोग इसमें बहुत जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो स्टेट हो या कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो ना, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, सबको कवर करेंगे। और पीसीएस को भी कवर करेंगे, ठीक है। जो अब वो तो पता ही होगा किसकी तैयारी है, कौन क्वालिफाई करने वाला है कल को एग्ज़ाम में जाके 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो हम पीसीएस नेक्स्ट पीसीएस जो आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करेंगे, और भी हाई कोर्ट का आर हो गया उसके लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। बट बशर्ते आप मेरे को सब्सक्राइब तो करो। सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल।